Hello students, welcome to Pallab Physics. HC Verma exercise solution क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑलरेडी हम लोग पहले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आइए देखें क्या कह रहा है। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट r1 वेक्टर 2 मीटर i cap plus 3 meter j cap to another point r2 3 meter I cap plus 2 meter j cap during which a certain force F 5 Newton I cap plus 5 Newton j cap acts on it. Find the work done by the force on the particle during the displacement. तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो गिवन क्या है? गिवन है पोजीशन वेक्टर, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो ये गिवन है 2 मीटर आई कैप प्लस 3 मीटर जे कैप, है ना। R2 वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर चेंज कर रहा है, बॉडी डिस्प्लेस कर रही है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। चेंज इन पोजीशन वेक्टर बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो पोजीशन वेक्टर फाइनल जो दे रखा है दैट इज 3 मीटर आई कैप प्लस 2 मीटर जे कैप। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लें पहले, है ना। R1 से R2 पोजीशन वेक्टर पे पार्टिकल आया है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो S वेक्टर दिस इज R2 माइनस R1 चेंज इन पोजीशन वेक्टर कितना आ रहा है। तो दिस इज 3 मीटर आई कैप प्लस 2 मीटर जे कैप, है ना, माइनस 2 मीटर आई कैप प्लस 3 मीटर जे कैप। तो 3 मीटर आई कैप माइनस 2 मीटर आई कैप प्लस 2 मीटर जे कैप माइनस 3 मीटर जे कैप। तो ये आ रहा है आई कैप, है ना, 1 मीटर आई कैप और ये माइनस 1 मीटर जे कैप। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। फोर्स कितना दिया हुआ है? फोर्स दे रखा है 5 न्यूटन आई कैप प्लस, है ना, बेसिकली ये 1 मीटर, है ना, 5 न्यूटन जे कैप। व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज 5 न्यूटन आई कैप प्लस 5 न्यूटन जे कैप। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? दिस इज 1 मीटर आई कैप माइनस 1 मीटर जे कैप, है ना। तो कितना आ रहा है ये? 5 न्यूटन आई कैप 1 मीटर आई कैप 5 न्यूटन एंड 1 मीटर। Basically this is 5 Newton and this is 1 meter. I dot I cap 1. 5 Newton J cap minus 1 meter J cap minus 5 Newton and dot 1 meter. So this is basically 5 joule minus 5 joule and this is 0. तो वर्क डन इन दिस केस इज 0 जूल, है ना। नेट वर्क डन इज 0। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इज 0 जूल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आइए क्या कह रहा है ना। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 देखें। चलिए, ए मैन मूव्स ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड with a block of mass 2 kg in his hand. If he covers a distance of 40 meter with an acceleration of 0.5 meter per second square, find work done by the man on the block during the motion. तो क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में? तो एक आदमी है जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहा है ना, विथ अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इन हिज हैंड, अपने हाथ में, है ना। तो आदमी का मास कुछ दिया नहीं है ना, तो सिर्फ ब्लॉक का मास दिया हुआ है। और कितना चलता है? 40 मीटर चलता है 0.5 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से। तो वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो गिवन क्या है? गिवन है मास 2 kg और कितना डिस्प्लेसमेंट है? दिस इज 40 मीटर। एक्सेलरेशन दिस इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज एक्सेलरेशन। तो फोर्स निकाल लें, है ना। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज 2 kg and acceleration is 0.5 and this is 1 Newton. What will be work done? Work done will be force
डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट, दिस इज 1 न्यूटन है ना डॉट 40 मीटर, दिस इज एज सिंपल एज 40 जूल. तो दिस इज वर्क डन इन दिस केस, वेरी सिंपल क्वेश्चन. 40 जूल इज द आंसर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. मूविंग एड, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, आई होप ये सब आपको विजिबल होगा अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 8. ए फोर्स F A plus BX acts on a particle in the X direction where A and B are constants. Find the work done by this force during a displacement from x equal to 0 to x equal to d. तो क्या इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में, है ना? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस टाइम कांस्टेंट फोर्स नहीं है हमारे पास, फोर्स एक्स पे डिपेंडेंट है, फोर्स इज वेरिएबल, है ना? ये बहुत बड़ी बात है इस क्वेश्चन में कि कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है. जैसा कि दिख रहा होगा आपको, F इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, दिस इज वेरिएबल फोर्स नॉट कांस्टेंट फोर्स. ये वेरिएबल फोर्स है. तो हम लोग सिंपली इसमें ऐसा नहीं कर सकते वर्क डन F डॉट एस, है ना, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स नहीं है, फोर्स वेरी कर रहा है. तो इसमें वेरिएबल फोर्स है, तो इंटीग्रेशन का हेल्प लेना होगा. इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला वर्क डन के रिगार्डिंग जो होता है वो पता होगा आप लोग को. इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे और वर्क डन डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू d तक. तो वर्क डन इसमें जो होगा वो होगा F dx. तो जिधर फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो F dx, दिस इज डॉट F डॉट dx. एंड जिसका इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 से d, और डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में ही है तो cos 0 1 हो जाएगा. तो सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं फोर्स कितना है, a प्लस बी एक्स और dx एंड cos 0 डिग्री, एंड दिस इज इंटीग्रेशन 0 से d. तो इंटीग्रेट करें a प्लस बी एक्स, आई होप इंटीग्रेशन आप लोग को आता होगा. a dx, दिस इज a x प्लस b x dx, दिस इज x स्क्वायर बाई 2, एंड लिमिट 0 टू d. तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a d प्लस b d स्क्वायर बाई 2 माइनस a इंटू 0 माइनस b इंटू 0 स्क्वायर बाई 2. तो कितना आ रहा है, दिस इज a d प्लस b d स्क्वायर बाई 2, एंड दिस इज a प्लस b d बाई 2, एंड कॉमन कर लें d को तो ये आ जा रहा है, दिस इज वर्क डन दिस जूल. तो ये वेरिएबल फोर्स की कहानी थी. आप इसमें सीधा सीधा F डॉट एस नहीं कर सकते, है ना? फोर्स वेरिएबल है, हमेशा फोर्स बदलता जा रहा है. जैसे पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे फोर्सेस वेरी कर रहे हैं, है ना? बेसिकली जो फोर्स है वो वेरी कर रहा है, फोर्स का सेम मैग्नीट्यूड नहीं है हमेशा, है ना? तो आप लोग को ऐसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम में. तो आई होप समझ आया होगा ये सबको. वर्क डन a प्लस बी डी बाई 2 इंटू डी जूल, ये है करेक्ट आंसर. आइए आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें, है ना? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे जरा, है ना? क्वेश्चन नंबर 9 को फॉलो करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 को देखें जरा क्या कह रहा है ना? तो हम लोग एच.सी. वर्मा वर्क एंड एनर्जी चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख रहे हैं. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है. A block of mass 250 gram slides down an incline of inclination 37 degree with a uniform speed. Find the work done against the friction as the block slides through 1 meter. तो फिर से इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन लग रहा है ये. तो एक इंक्लाइन प्लेन पहले ड्रॉ करना होगा. तो दिस इज इंक्लाइन प्लेन, और क्या दे रखा है, इंक्लिनेशन दे रखा है, दिस इज 37 डिग्री विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड. बॉडी चल रही है और इस पे ब्लॉक रखा हुआ है कितने का, 250 ग्राम का.
है ना, अभी केजी में कन्वर्ट करेंगे आगे। तो वर्क डन निकालना है अगेंस्ट फ्रिक्शन। जैसे ही ब्लॉक 1 मीटर स्लाइड करके, ये 1 मीटर स्लाइड करके नीचे आता है, तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, अगेंस्ट द फ्रिक्शन। क्या कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ये ब्लॉक जब स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है नीचे, है ना, तो इस पे ये इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस क्या लगाएगा? फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स ये लग रहा होगा कुछ इस तरह से, दिस इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स। तो इसके अगेंस्ट वर्क कितना हो रहा है? तो डेफिनेटली इधर फ्रिक्शन के अगेंस्ट एक फोर्स होगा जो डेफिनेटली फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, जो इसको ड्राइव कर रहा होगा इधर, है ना, फ्रिक्शन से थोड़ा बहुत ही ज़्यादा, है ना, क्योंकि स्लाइड कर रहा है। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट इधर एक फोर्स होगा जो इसको ड्राइव कर रहा होगा इधर, है ना, जो इसको इधर ड्राइव कर रहा होगा, 250 ग्राम वाले मास को इस इंक्लाइंड प्लेन पे ड्राइव करके नीचे ला रहा होगा। तो वो फोर्स है कौन सा? तो थोड़ा इसके लिए पहले आपको FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, ये समझना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम पहले समझे 250 ग्राम का। तो 250 ग्राम का ये जो बॉडी है ना, इस पे एक फोर्स लग रहा है mg, है ना, ग्रेविटेशनल पुल लगेगा ही। ये 37 डिग्री है। इस इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस पे जब नॉर्मल बनाएंगे, है ना, ये जब नॉर्मल बनाएंगे इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस पे, दिस इज 37 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। दिस इज 37 डिग्री। मैथ इतना आ रहा होगा आप लोग को। mg का कंपोनेंट रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। तो एक इस डायरेक्शन में जो फोर्स बनेगा दैट इज mg cos 37 डिग्री, और प्लेन के अलोंग जो बनेगा ग्रेविटेशनल पुल का कंपोनेंट mg sin 37 डिग्री। तो बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है। और ये mg cos 37 है ना, इस फोर्स का क्या हो रहा है? तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो लग रहा है 250 ग्राम पे, वो इसको नलीफाई कर रहा है ना, वो इसको काउंटर कर रहा है। n इक्वल टू mg cos 37 है कि नहीं? बिल्कुल है। तो व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन? तो कौन सा फोर्स है जो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग इस 250 ग्राम वाले बॉडी को ड्राइव कर रहा है, आगे चला रहा है? तो डेफिनेटली दिस इज mg sin 37 इज द फोर्स जो इसको ड्राइव कर रहा है इधर। तो फोर्स ये हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 मीटर। तो व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन? व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन? तो work done is basically what is the force which is driving this mass 250 gram? This is mg। तो पहले लिख लें force and displacement। तो what is the force? This is mg sin 37, and what is the displacement? This is 1 meter। what is mass? mass कितना है? mass है 250 ग्राम, इसको kg बना लें, डिवाइड बाय 1000। what is g? g is 10 ले लें जी, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन 37 कितना होता है? दिस इज 3/5। साइन 37 दिस इज 3/5। तो सॉल्व करें इसको, दिस 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, दिस इज 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15/10, दिस इज 1.5 जूल। mg sin 37 ये फोर्स है विच इज बेसिकली प्लेइंग द रोल हियर, है ना, 250 ग्राम को नीचे स्लाइड कराने में। और फ्रिक्शन फोर्स तो लगी रहा है इस पे, तो उसके अगेंस्ट वर्क हो रहा है, और ये नीचे आ रहा है स्लाइड करके, है ना, स्लाइड करके ये नीचे आ रहा है 1.5 जूल। दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। आई होप ये आप लोग को समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। क्वेश्चन नंबर 10, 5 क्वेश्चन, और आगे 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे हम लोग, है ना। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 देखें, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? तो एक ब्लॉक है जिसका मास m है, वो रखा हुआ है अनदर ब्लॉक ऑफ मास m पे, और सिस्टम रेस्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे।
A constant horizontal force F acting on the lower block produces an acceleration this. The two blocks always move together. दोनों ब्लॉक हमेशा एक साथ मूव करते हैं. तो क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. ये जो दिया हुआ है ये सब फाइंड करना है. तो क्या है? फिगर है कि ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है और इस पे एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है. फोर्स कैपिटल M पे लगाया जा रहा है, दिस इज F. और ये फोर्स जब इस पे लगता है तो ये बोथ मास एज वन सिस्टम मूव्स टुगेदर विथ एन एक्सेलरेशन. जो कितना दे रखा है? एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? वो दे रखा है F/2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m. दिस इज द एक्सेलरेशन. फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट बिटवीन बिगर ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो ये F फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये मास और ये सिस्टम जब मूव करने की कोशिश करेगा तो ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है ये क्या करना चाहेगा? ये इस M मास पे ये लगाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, है ना. ये इस पे क्या लगाएगा? फ्रिक्शन. ये इस पे फ्रिक्शन लगाएगा. और यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? बॉडी मूव कर रही है तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन. तो बॉडी इस कैपिटल F फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर जा रही है, इसका मतलब ये फोर्स ज्यादा है काइनेटिक फ्रिक्शन से. तो क्या बनेगा इक्वेशन? तो इक्वेशन बनेगा F माइनस Fk एंड दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन. व्हाट इज द नेट मास? ये दोनों ब्लॉक हमेशा एक साथ मूव करते हैं तो दिस इज m प्लस m एंड दिस इज एक्सेलरेशन. तो फाइंड क्या करना है? फाइंड तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग को जो फाइंड करना है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन बिगर ब्लॉक और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच. ठीक है, बिगर ब्लॉक और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच जो है काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बेसिकली फाइंड करना है. तो क्या कर लें? तो कर लेते हैं ये एफ के इधर लेते आए इसको और इसको लिख लें एफ माइनस m प्लस m एंड दिस इज a. f माइनस m प्लस m. व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन गिवन है f/2 m प्लस स्मॉल m. ये एक्सेलरेशन गिवन है. तो f यहाँ से कॉमन कर लें तो क्या बनेगा? ये एलसीएम लेके दिस इज 2m प्लस 2m माइनस m डिवाइडेड बाय 2m प्लस m. तो ये आ जाएगा f. ये f और 2m में m, 2m में m ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2m प्लस m, है ना. ये आ जाने वाला है. तो ये आ जाएगा f/2, ये m प्लस m कैंसिल हो जाएगा. तो फ्रिक्शनल काइनेटिक फ्रिक्शन बेसिकली ये आ रहा है f/2. काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के एन एंड दिस इज f/2. तो म्यू के दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा f/2 एंड दिस इज n. f/2. व्हाट इज n? n इज नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? तो नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये पूरा एक इंटायर सिस्टम है तो पूरे का मास, है ना. व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन इज m प्लस m इंटू जी. तो दिस इज m प्लस m इंटू जी, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, है ना. सेम एक्सेलरेशन दोनों का है तो ये इंटायर पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा. दिस इज वन सिस्टम तो दिस इज m प्लस m. तो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. ये ए क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया. व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉलर ब्लॉक? तो दिस इज आंसर ऑफ ए. व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉलर ब्लॉक? छोटे वाले सरफेस पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है? तो ये जब अप्लाइड फोर्स इस पे है F, तो इस मास की चाहत क्या होगी? इस मास की चाहत होगी कि ये भी मेरे साथ चले और दोनों चल भी रहा है एक साथ. तो इस
छोटे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स, इधर लग रहा होगा, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स, ये छोटे वाले ब्लॉक पे लग रहा होगा इधर, जो इसको इसके साथ ड्राइव करने में हेल्प करेगा। तो ऐसा नहीं है फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन, जैसा हम लोग कह देते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द मोशन, ये थोड़ा सही डेफिनेशन नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स चलाने में भी हेल्प करता है, मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, दैट्स थिंग, बट फ्रिक्शन फोर्स चलाने में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो है इस एम मास को, स्मॉल एम मास को चलाने में भी हेल्प कर रहा है ना। इस फ्रिक्शन फोर्स, ये जो लग रहा है, ये जो कैपिटल एम लगा रहा है इस स्मॉल एम पे, दिस इज हेल्पिंग दिस स्मॉल एम इन ड्राइविंग, है ना, ये इसको इसके साथ चलने में हेल्प कर रहा है। तो व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इज हेल्पिंग दिस स्मॉल एम इन गोइंग विद दिस कैपिटल एम। तो फ्रिक्शन फोर्स स्मॉलर ब्लॉक पे हो जाएगा स्मॉलर ब्लॉक का मास और उसका एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स mass into acceleration, and this is the friction force which is helping driving this mass into acceleration. And what is the acceleration, दोनों ब्लॉक एक ही acceleration से जा रहे हैं, f by 2m plus small m, very simple, very simple. Question number C, what is the work done by the force of friction on the smaller block by the bigger block during a displacement d? So what is the work done, work done is basically force and displacement dot product, sorry s, here s is d. So what is force, this is mf by 2 m plus small m. What is displacement, this is d, and this is the answer. तो ये 10 क्वेश्चन हमने आज लिए, और आगे भी वीडियो सॉल्यूशंस आते रहेंगे। आप प्लीज़ चैनल को फॉलो करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।